दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं कि इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं जो भी डाउट हैं आपके, जो भी क्वेश्चन आते रहते हैं, उन सब का दोस्तों मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट या फिर इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि दोस्तों आपका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो सारा दोस्तों क्लियर हो पाए। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। दोस्तों सिंपल भाषा में कहेंगे, म्यूचुअल फंड में कई सारी कंपनियां होती हैं। जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपका जो पैसा होता है वो कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड बेटर होता है। आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उससे काफ़ी अच्छा होता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और एक दो कंपनियाँ लॉस में भी जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो म्यूचुअल फंड है जो भी है, वहाँ पे आपको लॉस होने की उम्मीद बहुत कम होती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपकी कई सारी कंपनियां में इन्वेस्ट आपका पैसा हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड, जहाँ पे कई सारी कंपनियां एक ग्रुप बना लेती हैं और उसमें जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, मान लीजिए इंडेक्स फंड ले लेते हैं, तो इंडेक्स फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती हैं। जब भी आप उसमें SIP या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगता है। वहाँ पे आपका जो पैसा होगा वो टॉप 50 कंपनी में जो भी परसेंटेज के हिसाब से होगा वो दोस्तों इन्वेस्ट होगा। तो ये दोस्तों होता है म्यूचुअल फंड। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड में फ़ायदा होता है या फिर नुकसान होता है। जो बिगनर होते हैं वो हमेशा ही पूछते हैं कि सर उसमें हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमारा फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होता है। तो अब दोस्तों इसको कोई क्लियर नहीं बोल सकता है कि वहाँ पे आपका फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। अब किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में कितना रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों अधिकतर ये देखा गया है लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड में मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपको वहाँ पे फ़ायदा ही मिलता है, चाहे वो परसेंटेज थोड़ा कम हो, लेकिन आपको दोस्तों लॉस नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अधिकतर दोस्तों ये देखा गया है। बाकी दोस्तों इसमें कोई क्लियर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे मान लीजिए आपकी 50 कंपनियाँ हैं, वहाँ पे अगर 2-3 कंपनियाँ लॉस में भी जाती हैं तो आपका ऑन एन एवरेज आपको फ़ायदा ही हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरा सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कहाँ से करें, बैंक से करें या फिर अदर कहाँ से करें। तो बैंक से करने से कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बैंक में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि मान लीजिए आप बैंक गए और वहाँ पे बोलेंगे म्यूचुअल फंड में मुझे SIP स्टार्ट करनी है। जब आप SIP स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो बहुत प्यार से आपको बैठाया जाएगा, बहुत प्यार से आपको फॉर्म भरवाया जाएगा, बहुत प्यार से सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। लेकिन मान लीजिए 2-3 महीने बाद आप जाते हैं और बोलते हैं भैया हमको SIP को बंद करवाना है, तो ऐसी कंडीशन में आपके जो भी होगा वो आप देख पाएंगे, क्योंकि मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ, ऐसी कंडीशनों को देखा हूँ। तो आप दोस्तों बैंक से भी करवा सकते हैं, वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर आपको कुछ भी करवाना हो, कुछ भी, तो आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। मान लीजिए SIP को स्टार्ट करना हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में दोस्तों 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है सिप, दूसरी होती है लमसम। ठीक है, अभी आगे मैं इसको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे सिप होती है, क्या लमसम होता है। तो जब आप बैंक जाएंगे तो वहाँ पे अगर बोलेंगे भैया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करवा देंगे। लेकिन जब भी आप उसमें कुछ भी एडिट करवाने जाएंगे, कैंसिल करवाने जाएंगे, या फिर आपको अपना स्कीम चेंज करवाना है म्यूचुअल फंड का, तो ऐसी कंडीशन में बहुत आपको भगा सकते हैं या फिर इधर उधर करवा सकते हैं। वो दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि आप बैंक से करना चाहते हैं या फिर आप किसी अदर जगह से करना चाहते हैं। अदर जगह दोस्तों क्या होती है, मान लीजिए योनो SBI आपके पास, मान लीजिए SBI में आपका अकाउंट है, तो योनो SBI ऐप के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SBI का इन्वेस्ट टैब है, वहाँ से भी कर सकते हैं। एक्सिस का है, वहाँ से भी कर सकते हैं। ग्रो से भी कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया, UTI म्यूचुअल फंड, ET मनी और M पैसा, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं दोस्तों जो आप देख सकते हैं। ये सारे ऐप दोस्तों ट्रस्टेड हैं, जो कि रजिस्टर्ड भी हैं, तो आप इन पे भरोसा कर सकते हैं और आप इनके माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको योनो SBI से करना हो या फिर SBI इन्वेस्ट ऐप या फिर एक्सिस मोबाइल ऐप से करना हो, तो इन सब के दोस्तों वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे विस्तार से कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे कैंसिल, A to Z दोस्तों सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे अगर आपको ऐप के थ्रू करना है। ऐप के थ्रू दोस्तों करने से ये होता है कि आपको किसी भी काम के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सारे काम अपने मोबाइल से ही कर पाएंगे। तो ये डिसाइड दोस्तों आपको करना है कि आपको बैंक से करना है या फिर किसी ऐप के या फिर किसी बैंक के माध्यम से करना है, वो दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हैं।
अब इसके बाद दोस्तों आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने पहले बोला कि आप एसआईपी और लमसम के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों 2 ही तरीके से करते हैं। एक होता है एसआईपी, दूसरी होती है दोस्तों लमसम। एसआईपी दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब दोस्तों यहाँ पे एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा होता है लमसम। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का दोस्तों मतलब ये होता है वहाँ पे आप कोई अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। वो अमाउंट दोस्तों आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली ही जब तक आप चाहते हैं तब तक आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट के आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। वहाँ पे सिर्फ आपको एक बार इस सिप को लगाना है। जितनी भी डेट का लगाएंगे वो ऑटोमेटिक ही दोस्तों आपके अकाउंट से पैसे डेबिट करके आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसआईपी करना। दूसरा दोस्तों होता है इन्वेस्टमेंट का तरीका लमसम। लमसम में दोस्तों होता क्या है कि आप अपने म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप सीधे अमाउंट सेट करेंगे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं लमसम। इसमें दोस्तों ऑटोमेटिक आपका पैसा नहीं कटता है। जो आप एक बार में इन्वेस्ट करेंगे वही पैसा सिर्फ इन्वेस्ट होता है बस। अब दोस्तों दोनों में अंतर ये होता है कि सिप जो है वो दोस्तों आपके 500 से भी स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन जो लमसम है वो दोस्तों कई बार होता है कि आपके 5000 मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। आई मीन 5000 के नीचे अगर आपका अमाउंट होगा तो आप लमसम के थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों एसआईपी बेहतर होता है। कम बजट में भी दोस्तों आपका काम हो जाता है। और आपके पास अगर ज़्यादा पैसे का बजट नहीं है तो आप 500 महीने के हिसाब से भी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों एसआईपी बेटर होती है। लेकिन अगर आपके पास बजट बीच बीच में आता है तब आप दोस्तों लमसम को भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एसआईपी स्टार्ट की है और बीच में आप लमसम नहीं कर सकते। आपका जब मन हो आप लमसम भी बीच बीच में कर सकते हैं। आई मीन ज़्यादा पैसा हो तो निकाल के लमसम के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों तरीका होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। एक सिप, दूसरा दोस्तों लमसम। ये सारे तरीके दोस्तों मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे विस्तार से कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आता है कि सिप को स्टार्ट करने और बंद करने की कोई चार्ज होता है या फिर नहीं होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं सिप कोई ईएमआई नहीं है जो कि हम पे करते हैं। मान लीजिए ऑटोमेटिक आपने लगा दिया और आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या आपके अकाउंट से पैसे या फिर जो भी है चार्ज कटेगा क्या? तो दोस्तों आपका कोई चार्ज नहीं करता है क्योंकि ये दोस्तों कोई ईएमआई नहीं है जो कि बाउंस हो गई है। दोस्तों आपको इस बात की टेंशन नहीं लेना है कि हमारे अकाउंट में पैसे अगर नहीं होंगे और एसआईपी की डेट आ गई और पैसे मेरे अकाउंट में नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमारे को चार्ज लगेगा क्या? तो आपको दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे तब आपके पैसे जो हैं वो दोस्तों कटेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको बेफिक्र रहना है कि आपको एसआईपी कितनी भी बार आप स्टार्ट करें, कितनी बार दोस्तों आप बंद करें, तो उसमें दोस्तों आपको कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों नील होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्या हम एसआईपी को बंद कर सकते हैं बीच में? दोस्तों बिल्कुल बंद कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एसआईपी को स्टार्ट किया तो जब भी आपका बजट हो या फिर जब भी आपका मन करे तो आप दोस्तों अपनी एसआईपी को क्लोज़ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बंद करने का दोस्तों कोई भी चार्ज आपको नहीं पड़ेगा। बंद करने के बाद आपका जो अमाउंट ऑटो डेबिट हो रहा था वो दोस्तों नहीं होगा। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड के पैसे को कब निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के जो दोस्तों पैसे होते हैं जो भी आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उन पैसों को जब भी आपका मन हो तब दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई इतने डेट तक आपका पैसा उसमें रहना चाहिए। ऐसी कोई दोस्तों बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कई बार दोस्तों ये होता है, कई सारे म्यूचुअल फंड का नियम होता है कि आप 15 दिन पहले से अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया और 15 दिन के बाद अगर आप निकालेंगे तो वहाँ पे आपका जो एग्जिट लोड है, आई मीन जो निकालने का चार्ज है, वो दोस्तों नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप 15 दिन पहले से निकालेंगे तो वहाँ पे कई बार ये होता है कि आपसे कुछ थोड़ा वो चार्ज दोस्तों ले लिया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं निकालते समय कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको 15 दिन हो जाने दीजिए। क्योंकि अगर 15 दिन पहले से आप निकालेंगे तो म्यूचुअल फंड जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आप अगर 15 दिन पहले से निकालेंगे तो आपको इतना चार्ज लग सकता है। बाकी दोस्तों आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, इसमें दोस्तों कोई भी रोक टोक नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है, क्या कुछ महीनों के लिए हम अपनी एसआईपी को स्टॉप या फिर पॉज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो ऑप्शन है पॉज करने वाला, स्टॉप करने वाला, तो ये कई जगह पे है, कई जगह पे नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन होता है। जैसे कि इन्वेस्ट ऐप, जब एसबीआई के इन्वेस्ट ऐप से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है पॉज करने वाला। पॉज में मतलब ये होता है दोस्तों आपकी एसआईपी कैंसिल नहीं होगी,
पॉज़ हो जाएगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। मान लीजिए मैंने 3 महीने के लिए अपने एसआईपी को पॉज़ या फिर स्टॉप कर दिया, तो 3 महीने जो है मेरी एसआईपी पॉज़ रहेगी और 3 महीने बाद ऑटोमेटिक ही वहीं एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहीं फिर से स्टार्ट हो जाएगी, मेरे अकाउंट से पैसे कटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं पॉज़ करना। तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ऑप्शन होता है वहीं से कर सकते हैं, लेकिन हर जगह से दोस्तों ये नहीं होता है। अगर आप कई जगह पे हैं तो वहाँ पे आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बेहतर ये होता है कि अगर आपको पॉज़ या फिर स्टॉप करना है, सीधा कैंसिल मारिए और जब आपको स्टार्ट करना हो तब आप दोस्तों नई एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड में स्विच का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं स्विच का मतलब क्या होता है? दोस्तों कई बार होता है, मान लीजिए आप किसी एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे पैसे हो चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड के पैसे को हम किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में डालना चाहें, तो वो कैसे डाल सकते हैं? तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्विच करना। आप किसी एक म्यूचुअल फंड के पैसे को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो प्रोसेस को बोलते हैं स्विच करना। तो इसी दोस्तों प्रोसेस को बोलते हैं स्विच करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एसडब्ल्यूपी या फिर एसटीपी क्या होता है? अब दोस्तों एसडब्ल्यूपी बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अब दोस्तों एसडब्ल्यूपी को पहले समझते हैं। मान लेते हैं आपके म्यूचुअल फंड में बहुत सारे पैसे हो चुके हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं थोड़े-थोड़े पैसे निकालना चाहता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के लिए म्यूचुअल फंड से मैं 5,000 रुपये पर मंथ निकालना चाहता हूँ और ये प्रोसेस मैं एक ही बार करना चाहता हूँ, हर महीने नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने 5,000 अमाउंट सेट कर लिया और एसडब्ल्यूपी को लगा दिया। तो अब होगा क्या दोस्तों कि हर महीने मेरे म्यूचुअल फंड में जो भी अमाउंट है, जो भी बैलेंस है, उससे 5,000 रुपये कट के मेरे अकाउंट में आते रहेंगे। इसके लिए हर महीने मुझे कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक ये मेरा एसडब्ल्यूपी की डेट रहेगी। ठीक है? तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आप सब कुछ सेट कर लेते हैं कि इस महीने तक मेरे म्यूचुअल फंड अकाउंट से इतने पैसे पर मंथ मेरे अकाउंट में आते रहेंगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसडब्ल्यूपी। दूसरा दोस्तों आता है एसटीपी। इसमें दोस्तों होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो इसमें दोस्तों आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि दोस्तों स्विच करने का होता है, स्विच में क्या होता है कि आप एक ही बार में जो भी पैसा होता है वो स्विच होता है एक बार में। लेकिन जब आप सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान को लगाते हैं तो वहाँ पे एक स्कीम से आपका पैसा कट के दूसरी स्कीम में जाता रहेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसटीपी करना। एक किसी पर्टिकुलर जो भी स्कीम होगी उससे आपका पैसा निकल के दूसरी स्कीम में पर मंथ या फिर पर वीक या फिर पर क्वार्टरली जो भी आप लगाना चाहें लगाएंगे। वहाँ पे अपनी डेट सेट करेंगे, अमाउंट सेट करेंगे, तो उस डेट अमाउंट के हिसाब से आपका पैसा एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाता रहेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसटीपी करना। आई होप आप समझ गए होंगे एसडब्ल्यूपी क्या होता है और एसटीपी क्या होता है। इसके बाद दोस्तों आता है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर रिडीम करना क्या होता है? तो रिडीम दोस्तों वही होता है, आप चाहे विड्रॉल बोल लें, आप चाहे रिडीम बोल लें, क्योंकि जब भी आप अपने पैसे को निकालने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन लगभग नहीं आता है। हर जगह पे लगभग दोस्तों रिडीम का ऑप्शन आता है। तो रिडीम का दोस्तों मतलब ये होता है कि आप अपने पैसे को निकालना चाह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आता है कि विड्रॉल जब हम कर लेते हैं तो कितने दिन बाद हमारा पैसा अकाउंट में आता है? तो ये सवाल भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आप जब भी विड्रॉल प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो करीबन दोस्तों आपका 3 से 4 वर्किंग डेज़ दोस्तों लग जाता है आपके पैसे को आपके अकाउंट में आने में। तो आपको दोस्तों वेट करना है, जब भी आप विड्रॉल करें तो 3 से 4 दिन वर्किंग डेज़ आपको वेट करना है और उसके बाद जो आपके पैसे होंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो में कवर किए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अभी रह गया हो या फिर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपका कमेंट का उत्तर जो दूंगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी या फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके डाउट होंगे वो दोस्तों क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर दोस्तों, बाय बाय।